वहीं दूसरी तरफ कानपुर की छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी है, उसने भी करार रद्द कर दिया इस्तांबुल यूनिवर्सिटी से जो था। अब कानपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा है कि देश से बड़ा कुछ नहीं है। मैं टर्की के किसी कॉन्फ्रेंस में गया था, वहां पे मैं इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में भी गया था, तो उनके जो रेक्टर हैं जुल्फिकार, उनसे हम लोग की चर्चा हुई थी और हम लोग ने एक MOU साइन किया था शोध के लिए, कॉम्बाइंड शोध के लिए और टीचर्स के कुछ डिसिप्लिन में आने जाने के लिए। नवंबर में MOU साइन हुआ था। उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर देखा और ये देखा कि ज़्यादातर ड्रोन्स टर्की से आए हुए हैं और टर्की जो है वो भारत के शत्रु देश की तरह काम कर रहा है, हम लोगों ने तुरंत उस रात को ही मैंने जो है वो MOU कैंसिल करते हुए जो है उनको सूचित किया कि देश की संप्रभुता और सॉवरेनिटी से एकेडमिक्स बड़ा नहीं है और किसी भी एनिमी देश से हम लोग MOU नहीं कर सकते। बढ़ते खबरों में आगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी और राजनाथ सिंह ने जहां सेना का हौसला बढ़ाया, वहीं पड़ोसी मुल्क ऐसी कोई न कोई हरकत कर रहा है कि दुनिया भर में उसकी जमकर किरकिरी हो रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी की देखा देखी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने सैन्य अधिकारियों और सैनिकों से मुलाकात करने के लिए सियालकोट पहुंच गए और लेकिन भारत की नकल करने के चक्कर में उनका सोशल मीडिया पर जमकर मजाक भी बनाया जा रहा है। अकल की जरूरत होती है, लेकिन शायद नकलची शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर को नकल करनी भी नहीं आती है और इसीलिए शहबाज का नकली शो वायरल हो गया। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जहां पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया था, उन्होंने पाकिस्तान के उस झूठे दावे की पोल भी खोली कि उनके हवाई हमले में आदमपुर एयरबेस के रनवे को नुकसान हुआ। वहीं अब पीएम मोदी की नकल करते हुए पाक पीएम शहबाज शरीफ भी सियालकोट स्थित परसूर छावनी पहुंचे और पाकिस्तानी सैनिकों से मुलाकात करते नजर आए। चला नकलची नकल करने के लिए, लेकिन कहते हैं ना, नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है और नकलची शहबाज शरीफ पकड़ लिया गया और उसका फ्लॉप शो वायरल हो गया। अब जरा इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। पीएम मोदी के दौरे के दौरान S-400 और MiG-29 बिल्कुल साफ और सेफ दिखाई दिए, तो वहीं शहबाज शरीफ के पीछे फ्लेक्स बोर्ड लगाकर सब कुछ छुपाया गया। सियालकोट की पसरूर छावनी वही सैन्य अड्डा है जिसे भारत ने जवाबी कार्रवाई में तगड़ा नुकसान पहुंचाया और यही वजह है कि शहबाज के दौरे के समय की जारी की गई तस्वीरों में एयरबेस के किसी भी हिस्से को नहीं दिखाया गया। तस्वीरें बहुत सी हैं, लेकिन कितनी बार ये मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ पीएम मोदी की नकल करता फिरेगा। अब अगली तस्वीर देखिए। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया, जीत की बधाई दी, तो वहीं शहबाज शरीफ मुल्ला मुनीर का ही कंधा थपथपाता नजर आया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर, सिद्धू समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी की नकल करते हुए शहबाज शरीफ ने सैनिकों को संबोधित किया, लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से झूठ बोला। कहा कि उन्होंने भारत को हराया है और इसे 1971 के युद्ध का बदला बताया। इसके लिए उनकी जमकर किरकिरी भी हो रही है। शहबाज और मुनीर भारत की नकल कितनी भी कर लें, लेकिन भारत जैसा वो कभी नहीं बन पाएगा और भारत ने एक बार फिर से उसे दो टूक चेतावनी दी कि मसूद अजहर को हमारे हवाले कर दो। I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. Only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. फिलहाल शहबाज और मुल्ला मुनीर की सोशल मीडिया पर किरकिरी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।